एक ऐसे कपल के बीच की स्टोरी है जिनका डिवोर्स हो चुका है, सो दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट। और इसमें मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं एक क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, सो आई एम इवन मोर फीलिंग प्राउड अबाउट इट। अच्छा, टेलीविजन स्क्रीन पर जो है आप दोनों की जोड़ी को बहुत लोगों ने पसंद किया, तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे काम करना चाहिए इस एक डिवोर्स्ड कपल की स्टोरी और बहुत ही मेच्योर्ड अराउंड 35 का कैरेक्टर, आई डेफिनेटली थिंक मुझे नहीं करना चाहिए एंड आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब बाय नॉट एक्टिंग इन दिस फिल्म। अच्छा, क्रिएटिव डायरेक्टर हो तो कितना मुश्किल था ये काम आपके लिए? मुश्किल नहीं था मुझे, मेरे लिए क्रिएटिव डायरेक्टर बनना मुश्किल नहीं था बिकॉज मैं पहले ही 2-3 शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट कर चुकी हूँ, सो मुझे पता था कि कैसे किया जाता है। लेकिन मुश्किल ये था, जो हमारा डायरेक्टर था उसे सेल्फीज़ लेने का बहुत शौक था, तो उसे कंट्रोल में लाना थोड़ा मुश्किल था। अच्छा, अगर आगे अगर आपको शॉर्ट फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो किस तरह के कैरेक्टर करना पसंद करेंगे और कौन से जॉनर में करना पसंद करेंगे? आई थिंक हर तरीके का कैरेक्टर, बिकॉज एक एक्ट्रेस का मेन मतलब ही यही होता है कि वो वर्सेटैलिटी सीख पाए, चैलेंजेस ले पाए, एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स एज एन एक्टर। तो हर तरह का कैरेक्टर तो करना ही है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ अगर क्रिएटिव डायरेक्टर बनने का मौका मिले तो नथिंग लाइक इट। अच्छा, टेलीविजन हो गया, शॉर्ट फिल्म हो गई, कभी बड़े पर्दे पर काम करने के लिए सोचा है और कोई ड्रीम डायरेक्टर या आपको फेब में बहुत जल्द एक न्यूज़ मिलने वाली है। अच्छा, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? अगर इतना ही कहूँगी कि अभी वो ऑस्कर के लिए गई है मेरी फिल्म, और वो हिंदी में भी है, तो आपको जल्द इस बारे में डिटेल्स मिलेंगी कि क्या होने वाला है ऑस्कर्स में। जस्ट प्रे 14th Jan इज़ द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ ऑस्कर नॉमिनेशंस, सो वी होप कि हमें ऑस्कर तक जाने का मौका मिले। अच्छा, अगर भविष्य में कोई ड्रीम डायरेक्टर आपसे पूछा जाए तो वो कोई ड्रीम डायरेक्टर या एक्टर? इम्तियाज़ अली। और एक्टर बहुत सारे हैं, ऐसे एक नहीं बोल सकती, बट आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन धनुष। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक आईडी चाहिए, नो वॉचिंग सिनेकरी विथ योर नेम। स्टोरी है, जैसे कि इट सजेस्ट अनकही बातों के बारे में। मैं अभी अविका से थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, अविका और मानव से, कि हम इस स्टोरी का मेन किरदार बरखा और मैं नहीं, वो एक कीचेन है जो उसके जेब में बचता रहता है, और वो कीचेन वो है कि हमारे मन में जो बातें अधूरी रह जाती हैं, काफ़ी रिश्ते जो टूट जाते हैं और बहुत इनकम्प्लीट तरीके से टूटते हैं। दिस मूवी इज़ अबाउट कम्प्लीशन। हमारे लाइफ से कोई चला जाता है, कोई किसी की मौत हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, और हमारे मन में काफ़ी ऐसी बातें रह जाती है जो हम कहते हैं सामने आ जाए एक बार, यार मैं उसको ये कहूँगा कि ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, हाउ मच आई लव यू, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस। सो ये एक्सप्रेस करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, एंड दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग दैट, कि वो जो अनकही बातें हैं उनको पूरा किया जाता है, तो कैसे वो झुंझुना अपने जेब में और दिल में बजना बंद हो जाता है। छोटे पर्दे पर आप दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया। किसकी? किन दोनों की जोड़ी? किन दोनों की जोड़ी? तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि अविका के साथ काम करना? देखिए, हमारे हर मूवी की जितने भी हम लोग बनाते हैं उसमें वी बोथ आर पार्ट ऑफ इट, एंड हमारे इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास बहुत भारी है, वो है कास्टिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो ये कास्टिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी को दी गई थी, और इसने खुद ही में बोला कि इट्स अ मैच्योर सब्जेक्ट, एंड दोनों जो हैं इसमें आप देखेंगे फिल्म में दोनों काफ़ी बड़े दिखाए गए हैं, लाइक दे आर अब 35+, एंड ये शी इज़ डेफिनेटली 17 थी तभी, तो उस एज कैटेगरी में नहीं बैठती है, एंड शी वांटेड, लाइक शी डिड द ऐप कास्टिंग एंड शी वाज लाइक आई थिंक बरखा वुड बी द राइट पर्सन, सो इट्स हर कास्टिंग, सो या वी हैव अ फाइनली। एंड क्या क्वालिटी देखी थी आपने मोबाइल कास्टिंग? सबसे पहले तो एज। उम्र का लिहाज करा दे। Not you, Barkha. सेम एज। अच्छा, same. So that was the first thing, and the second, acting skills you need obviously. Yeah. For like short film में actually you need better actors to just do what the director wants you to do and get the result right and the way it should be. और बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए क्योंकि हमारे टेलीविज़न की एक्टिंग है वो एग्जैजरेटेड और अंडरलाइंड एक्टिंग रहती है, और यहाँ एक्टिंग, बरखा इज़ अ वेरी सटल एक्टर, शी इज़ डन फिल्म्स, शी नोज द क्राफ्ट, so that's one of the more like the other criteria which really fitted the bill, you know, so that's why. क्रिएटिव डायरेक्टर ने जैसे कि कहा था कि
डायरेक्टर को हैंडल करना काफी मुश्किल था और सेल्फी लेने के लिए आपको कितनी मुश्किल है? नो इट वाज अ वेरी स्वीट सिचुएशन क्योंकि हर बार हम लोग मेजर वी वुड मेंशन हमारी जो डीओपी है शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ फिल्म्स बहुत सिंसियर है और शी रियली हेल्ड एवरीथिंग टुगेदर बिकॉज वो कैमरा पकड़ के रोल करके खड़ी हो जाती थी। फिर हम लोग ढूंढते थे मानव का डायरेक्टर कभी इसको पकड़ के सेल्फी ले रहा है कभी उसको पकड़ के सेल्फी ले रहा है। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। सेल्फी कम सो इट वाज लाइक द सेल्फी डायरेक्टर एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट एंड द क्यूटेस्ट पार्ट अबाउट हिम। बट यस ही वाज ऑल द या व्हाट वर यू डूइंग जब प्रियंका और हम लोग एक दूसरे ढूंढ रहे थे तब क्या हो रहा था? I used to really love selfies and I still do. मैं अपलोड नहीं करता, मुझे खिंचाने का बहुत शौक है एंड बेसिकली शॉट हो रहा होता है लाइक अविका लेट्स टेक अ सेल्फी एंड देन वी गेट एक्शन एंड देन कट बोलना भी भूल जाएगा क्योंकि मैं नो गलती इसकी और बरखा की है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी एक्टिंग कि ना मैं इतना इंग्रोस्ड होता था कि अविका से मानव कट बोलो कट दो हाँ। नहीं लेट इट बी इन द इमोशन। वो बात अलग है कि सीन पहले ही खत्म हो चुका था पर वो कंटिन्यूटी बहुत अच्छी थी। See, I really loved your performance. मैं ना एकदम engrossed हो जाता। आप लोग जब देखोगे ना आपको पता चलेगा कि वो सीन्स में कट बोलना कितना मुश्किल होता है। हमें ऐसा मन करता है कि हम लोग है ना हमारे पे एक कैमरा और एक कैमरा मैनी पे रहना चाहिए था क्योंकि यहाँ एक बहुत सीरियस फिल्म बन रही थी, यहाँ एक कॉमेडी बनी जाती तो देखो हंसी मजाक करना जरूरी है। सीरियस फिल्म है, सीरियस नहीं रोमांटिक है। रोमांटिक तो प्यार बहुत था हर जगह और प्यार होना चाहिए, थोड़ा फन होना चाहिए। यस एब्सोल्युटली। अच्छा मनीष बड़े पर्दे का क्या प्लान है, कब नजर आने वाला है? इधर आजा दिखाओ जो हम करते हैं। वी हैव अ फिंगर्स क्रॉस्ड एंड इंशाल्लाह अगले पैर भी क्रॉस है कि अगली बार आपको साथ में बनाएंगे। अगली बार जब प्रीमियर के लिए आपको बुलाया जाएगा तो इट्स गोना बी अ बिग बजट सुपर बॉलीवुड फिल्म। यस इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। Thank you. Guys, है?